नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे YouTube चैनल प्रावी पीयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी कार्य के लिए सम्मानपूर्वक दिया जाने वाला धन या द्रव्य पुरस्कार कहलाता है और जिससे उस व्यक्ति को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है उस कार्य को और बेहतर करने के लिए। हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कृत किया जाता है। वैसे ही खेल में भी खिलाड़ियों को और उनसे जुड़े व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करते हैं। तो चलिए आज हम खेलों से जुड़े ऐसे ही कुछ पुरस्कारों के बारे में जानेंगे, जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत गणराज्य के पुरस्कार की एक श्रेणी है जो हर वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों को 29 अगस्त, जैसा कि आप जानते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, उसी के उपलक्ष्य में इसी दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। यह राष्ट्रीय पुरस्कार हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। सबसे पहले हम अपने पहले पुरस्कार की बात करते हैं, जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इस ट्रॉफ़ी को माका ट्रॉफ़ी भी कहा जाता है। यह पुरस्कार का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के नाम पर पड़ा। मौलाना जी स्वतंत्रता अभियान के एक वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1956 और 57 में हुई थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य खेलों में प्रतियोगिता, खेल उत्कृष्टता, एकीकृत खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। भारतीय जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनमें इन सभी चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2020 से इस पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को चल माका ट्रॉफ़ी और 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 7.5 लाख एवं 4.5 लाख की नगद धनराशि दी जाती है। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। अभी तक कुल 64 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहले यह बॉम्बे यूनिवर्सिटी बॉम्बे को दिया गया था और हाल ही में 2020 में यह पुरस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफ़ी कितनी बार प्राप्त हुई है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुंबई को 3 बार यह ट्रॉफ़ी प्रदान की जा चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली को 14 बार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को 22 बार और यह यूनिवर्सिटी सबसे अधिक बार इस ट्रॉफ़ी को अपने पास रखने में सक्षम हो पाई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, इसने यह ट्रॉफ़ी सिर्फ एक बार ही अपने नाम की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 15 बार और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने इस ट्रॉफ़ी को 9 बार अपने नाम किया। अब हम अपने अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं, जो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार
प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध पात्र अर्जुन, जो कि धनुर्धारी थे, उनके नाम पर यह पुरस्कार सन 1961 में शुरू किया गया। आधिकारिक तौर पर इस पुरस्कार को द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार था। 2020 से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन की तांबे की मूर्ति, एक प्रशस्ति पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2018 के नवीनतम अनुबंध के अनुसार यह पुरस्कार सिर्फ ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप के साथ क्रिकेट, इंडिजीनियस गेम्स जो कि स्वदेशी खेल कहलाते हैं, और पैरा स्पोर्ट्स में ही दिए जाते हैं। और साथ ही साथ यह सिफारिश भी की गई कि सिर्फ एक वर्ष में 15 पुरस्कार ही दिए जाएं। 1961 में 20 खिलाड़ियों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था और 2020 में 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम अपने अगले पुरस्कार, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसके बारे में बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस एंड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध पात्र गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया। गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों के राजकुमारों के गुरु थे। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं। पहली, एक सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेहनती काम और सक्षम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता। यह 4 साल, पिछले जो बीते 4 वर्ष होते हैं उसमें देखा जाता है। और दूसरा है जीवन भर के योगदान के लिए, जो कि 20 वर्ष या उससे अधिक होता है। 2020 से इस पुरस्कार के अंतर्गत एक तांबे की मूर्ति गुरु द्रोण की, एक प्रशस्ति पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब तक 129 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्रशिक्षक बालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और O.M. नाम्बियार जी थे। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की भांति भी यह पुरस्कार सिर्फ ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ खेल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप के साथ साथ क्रिकेट, इंडिजीनियस खेल और पैरा स्पोर्ट्स में ही दिए जाते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट अवार्ड दे रही हैं। एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये एक बहुत ही अच्छे कोच हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये प्लेयर या कोच का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुसार स्कोर दिख रहा है, जिसके अनुसार एक प्रशिक्षक का चुनाव किया जाता है कि किस प्रशिक्षक ने कितना स्कोर जीता है और किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होता है, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की सूची में शामिल किया जाता है। अब हम अपने अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं, जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम से जाना जाता है तथा यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा था, के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी। पुरस्कार लेने वाले खिलाड़ियों का चयन मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें ऐसे खिलाड़ियों का चयन होता है जिन्होंने बीते 4 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। हालांकि 2020 से इस पुरस्कार के विजेता को एक प्राचीन पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख राशि का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल जी को दिया गया है। और आपको ये बताना है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स पर इन सभी के जो रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। अभी तक यह पुरस्कार 43 खिलाड़ियों को प्राप्त हो चुका है। अपने अगले पुरस्कार की बारे में बात करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न तीनों ही पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया 43 पुरस्कार इस पुरस्कार में दिए जा चुके हैं। प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद जी थे, जो शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप एक वैसा ही मेडल टेबल देख सकते हैं पॉइंट्स का, जिसके अनुसार यह पता किया जाता है कि बीते 4 वर्षों में उस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहा है और उसको स्कोर किया जाता है। जिस भी खिलाड़ी का सबसे अच्छा स्कोर होता है उसे राजीव गांधी खेल रत्न की सूची में शामिल किया जाता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं, जो है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर ध्यानचंद जी के नाम से ही जाना जाता है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1000 गोल किए अपने 20 साल के खेल करियर में। इनका खेल करियर 1926 से 1948 तक का था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपना योगदान खेल में दिया हो, चाहे वह सक्रिय खेल करियर रहा हो या उनके संन्यास के बाद का। यह पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ। 2020 से इस पुरस्कार के अंतर्गत एक ध्यानचंद जी की मूर्ति, प्रशस्ति पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। अभी तक 75 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता साहूराज बिराजदार बॉक्सिंग, अशोक दीवान हॉकी, अपर्णा घोष बास्केटबॉल थे। और इस पुरस्कार को हाल ही में प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप एथलेटिक्स, प्रदीप श्री कृष्ण गांधी बैडमिंटन, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन,
एन उषा बॉक्सिंग, लाखा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत पाल सिंह हॉकी और मनप्रीत सिंह कबड्डी। यहाँ पर वैसा ही एक टेबल है सेम, जिसमें जिनको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाना है उनके एंटायर स्पोर्टिंग करियर का हम लोग स्कोर करते हैं कि उन्होंने कितने ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, उसी के अनुसार उनको ध्यानचंद जी अवार्ड की सूची में शामिल किया जाता है। अब हम अपने आखिरी पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं, जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये हिंदी ट्रांसलेशन है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड का। यह पुरस्कार बीते 3 वर्षों में खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के अलावा अन्य लोगों द्वारा खेल कूद के विकास में योगदान करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की 4 श्रेणियां होती हैं। पहली सामुदायिक खेल कूद विकास, दूसरी उत्कृष्ट खेल अकादमियां को प्रोत्साहन, तीसरा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता और चौथी रोजगार। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में मानपत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। अभी तक कुल 47 पुरस्कार दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।